भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसे बताएं हम कितने धन्य, कैसे सुनाएं भाग्य हमारे। बहुत महाभाग्य हैं हमारे, बहुत ऊंचे कर्म हैं हमारे, जो हमें भगवान श्री सत्य साईं बाबा मिले इस जन्म में। ब्रह्मांड नायका, सारी दुनिया के स्वामी, सारी सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें से निकले हैं, वो परम शक्ति, वो परम चेतना गुरु की फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में हमारे जीवन के अंदर आए। हम उन्हें जान पाए, उन्हें देख पाए और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई। बहुत बड़ी बात हो गई, महाभाग्य हो गए हमारे, इतने ऊंचे भाग्य हो गए हमारे। तो जो मिरेकल्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो तो बहुत, उनकी छोटी छोटी हंसी मजाक है उनका। एक छोटा छोटा हम जब ह्यूमन बन जाते हैं बार बार, और जब हम ह्यूमन की तरह बार बार सोचने लग जाते हैं, दुनिया में फंस के दुनिया की तरह हम सोचने लग जाते हैं, तब वो अपने मिरेकल्स दिखा के हमें एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम हो कौन, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अंडर हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मुझे एक चीज का अपने जीवन में बड़ा दुख है, कि बहुत बड़ा दुख है मुझे, कि मैं बाबा के पास नहीं रह पाई। और मैंने जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं दूर ही दूर रही, रिमोट जगहों में रही, डिफिकल्ट जगहों में रही, जहाँ एक सीधी ट्रेन भी जाती नहीं थी। और अब तो कमाल ही हो गया, मैं आधी पृथ्वी दूर हूँ भगवान से, कि मतलब अगर वो थोड़े से इधर उधर होते तो मैं पास हो जाती। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और बाबा रहते हैं इंडिया में, पुट्टापर्ती में। तो कहने का मतलब है कि मैं दूर ही दूर रही और वो मेरे पास ही पास रहे। मैं उनसे दूर ही दूर समझती रही कि मैं दूर हूँ, और वो हमेशा मुझे बताते रहे कि मैं तेरे पास हूँ। मैं हमेशा रोती रही कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती, पर वो मुझे हमेशा देखते रहे और एहसास दिलाते रहे कि मैं तेरे पास ही हूँ। तो मैंने यहाँ पे उनको अपने अंदर, मैंने उनको बसा लिया। मैं उनको कहाँ छुपाती, मैं कहाँ उनको लेकर के जाती, दुनिया के नज़रों से बचा के। मैं फिर किसी को कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मेरे क्या फीलिंग्स हैं, ना ही कोई था। मैं हमेशा अलग अलग रही, बहुत दूर दूर रही और सोशली बहुत कट ऑफ रही। तो मेरे लिए भगवान जो मीन करते हैं और भगवान के लिए मैं जो मीन करती हूँ, वो रिश्ता जो है, वो हमेशा उन्होंने ये कोशिश की कि वो रिश्ता बना रहे। मेरी तरह से नहीं, उनकी तरह से, मर्जी उन्हीं की चलेगी और मुझे वो मर्जी उनकी माननी पड़ेगी। तो आज वो बात नहीं कर रहे, आज मिरेकल्स की बात हो रही है, तो मैं मिरेकल की बात ही बताती हूँ कि मैं 2010 दिसंबर में मैं इंडिया अपना वीज़ा स्टैंपिंग कराने के लिए गई थी। 2-3 हफ्ते का समय था, इसलिए हमने कोई रिलेटिव्स को नहीं बताया और कोई प्लान नहीं बनाया कि वीज़ा कलकत्ता जाएंगे, वीज़ा स्टैम्प भी कराएंगे, अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे और अमेरिका वापस आ जाएंगे। और मैं वैसे गर्मी की छुट्टियों में, हर गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने के लिए बाबा से मिलने के लिए जाया करती थी। तो वही मेरा रेगुलर टाइम था। पर दिसंबर में आउट ऑफ द वे अपना वीज़ा के कारण गई थी। तो नेचुरली अगर मैं नहीं भी मिलती बाबा को, तो मेरा प्लान तो था ही 2011 की समर में बाबा से मिलने का। और आपको याद है 2011 अप्रैल में क्या हुआ। 2010 में जब मैं दिसंबर में कलकत्ता गई, तो मैंने पहले ही सबको बोल दिया था कि अगर मेरा पासपोर्ट जल्दी आ जाता है तो मैं बाबा से मिलने के लिए जाऊंगी। अगर टाइम रहा जाने आने का, फ्लाइट में मैं जाके बाबा को एक बार मिलके जरूर आऊंगी, तो ये गुंजाइश रखना। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो 2 दिन पहले आ गया और तीसरे दिन जैसे हमें अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी थी। तो मैंने मन बना लिया कि मैं तो बाबा को देखने के लिए जाऊंगी, लेकिन सब लोग मना करने लगे कि इतना कम टाइम है और तुझे वापस फ्लाइट आगे अमेरिका की पकड़नी है, कोई गड़बड़ ना हो जाए तो तू
आएगी जाएगी, देख फ्लाइट में भी टाइम लगेगा, मिलने तेरे को 1-2 दर्शन ही है एक दिन के। तू लालच मत कर, तू गर्मी की छुट्टियों में आराम से आई हो जैसे तू आती है, इस बार तो अपने वीजा का काम करा के वापस जा। लेकिन मेरा मन नहीं माना और मुझे लगा कि मुझे बाबा से मिलने से रोका जा रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने प्लान तो बना लिया, लेकिन भारत बंद हो गया। इंडिया में स्ट्राइक हो गई और भारत बंद हो गया। बड़ी अजीब बात। अब वो भारत बंद 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 हफ्ता रहेगा, किसी को पता नहीं। और अगले दिन से वो अप्लाई होना था, तो मेरा जाने का कोई सवाल नहीं था। तो मुझे लगा कि भगवान मुझे रोक रहे हैं, वो चाहते नहीं मैं आऊं। तो मेरा मन बिल्कुल टूट गया। तो क्या हुआ कि मम्मी दोपहर में हल्की सी नींद लेती हैं दर्शन में जाने से पहले। तो मम्मी ने जब नींद मम्मी ने ली तो मम्मी को बहुत ही विविड ड्रीम आया कि हम पूर्ण चंद्र हॉल में बैठे हैं, मैं ऑडियंस में बैठी हूँ, मम्मी डायगोनली ऑपोजिट मेरे से बैठी हैं, स्टेज पे फंक्शन चल रहा है और बाबा एंटर करते हैं ऑडियंस की तरफ से और मेरे पीछे, मेरे कंधे के पीछे, राइट कंधे के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और क्लियरली मुझे ऐसे करके कॉइन देते हैं। और मम्मी क्लियरली डायगोनली बैठी है, तो मम्मी क्लियरली देखती कि बाबा ने रज्जू को कॉइन दिया है, मुझे कॉइन दिया है। तो जब बाबा चले जाते हैं, फंक्शन ओवर हो जाता है, मम्मी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती हैं। ये मम्मी को ड्रीम आ रहा है कि उन्होंने मुझे कॉइन दिया। तो मम्मी बोलती, रज्जू मैंने देखा तेरे को कॉइन मिला है, तो मुझे कॉइन दिखा, बाबा ने क्या दिया तुझे? तो मैं उनको कॉइन दिखाती हूँ और बोलती हूँ, मम्मी मेरे पास पहले ही 5 कॉइन है। तो छठा कॉइन बाबा ने मेरे को दिया। तो ड्रीम यहाँ पे खत्म हो जाता है। मम्मी मुझे फ़ोन करती हैं दोपहर को, उसी वक्त ही मम्मी मुझे फ़ोन करती हैं कि रज्जू मुझे ऐसे ड्रीम आया है, बाबा ने तेरे को जो देना था बाबा ने दे दिया, तो बच्चे भागो नहीं, भारत बंद में आप आओ नहीं, आपको वापस भी जाना है, तो आप गर्मी की छुट्टियों में आराम से आना, अभी आप भाग दौड़ मत करो। और आपको जो प्राप्ति होनी थी वो प्राप्ति आपको हो चुकी है। बाबा आप कहीं पे भी रहो, आपकी अगर प्राप्ति है बाबा खुद आके आपको देते। और देखो बाबा ने मुझे दिखाया और इतना क्लियर ड्रीम था, मम्मी बोलने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में पूर्ण चंद्र हॉल में हूँ और मैंने सच में बाबा के दर्शन किए। क्योंकि जब मैं ड्रीम मेरा जब टूटा, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे लगा अरे मैं सो थोड़ा ना रही थी, मैं तो अभी हॉल में थी। तो मुझे बहुत क्लियर ड्रीम आया, बेटा आप नहीं आना। अब तो मैं रोने लगी कि वाह क्या प्लानिंग की बाबा आपने, मैं सपने में सेटिस्फाई हो जाऊं। मैं एक अकेली मैं हूं जो पुट्टापर्थी नहीं आ सकती। हर कोई आ सकता है पुट्टापर्थी, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मुझे रोकने के लिए अब तुमने मम्मी को ड्रीम दे दिया, मम्मी को कॉइन दिखा दिया कि तुमने मुझे दिया। अगर कॉइन दिया है तो कहाँ है वो कॉइन? मैं अपने हाथ को, राइट हैंड को इस तरह से करने लगी, ऐसे करने लगी, कहाँ है वो कॉइन? मेरे हाथ में तो नहीं है ना? है, अगर दिया था मुझे कॉइन तो है क्या मेरे हाथ में? अगर कॉइन दिया होता तो मेरे हाथ में होता ना। ये सब मुझे बहलाने फुसलाने की बातें हैं। चाहते नहीं हो मैं आऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं पुट्टापर्थी आ जाऊंगी? मैं एक दर्शन कर लूंगी तुम्हारे। क्यों मुझे दूर दूर रखते हो, क्यों सताते हो तुम मुझे? करके मैं बड़ा रोई। उसके बाद क्या हुआ कि पासपोर्ट मिल गया, मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो उनको पासपोर्ट मिल गया। वो फौरन घर आए और बोलने लगे कि भाई देखो हम 1-2 रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी नीचे रोक के आया हूँ और हम अपने 1-2 रिलेटिव्स को मिलाते हैं। तो मैं बोलने लगी कि सुनो तो सही, मुझे ये ड्रीम आया, मम्मी को ड्रीम आया, बाबा ने, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं जी जल्दी जल्दी, अब देखो शाम हो जाएगी, फिर वापस भी आना है और पैकिंग भी करनी है, नहीं हम जल्दी से एक रिलेटिव को मिल के आते हैं। तो हमने क्या किया, गाड़ी, हम लोग टैक्सी में बैठ गए, मेरे हस्बैंड सामने बैठ गए, मैं पीछे बैठ गई। मैं बड़बड़ाती रही, सुनाती रही, पर वो कुछ नहीं सुन रहे थे। आधा सुन रहे थे, आधा नहीं सुन रहे थे, बिकॉज ट्रैफिक देखना था, आगे टैक्सी देखनी थी। और बाबा की बात में भी उनको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मेरे ड्रीम्स, मम्मी के ड्रीम, ओहो क्या बात हो रही है कॉइन की, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो मुझे पता थे और मैं बोलती गई और रोती गई और रोती गई और बोल नहीं पाई, रोते रोते कभी बोल ना पाऊं।
करते कराते हम इनके मामा मामी के घर चले गए। मामा मामी के घर गए और उन्होंने अक्षत को पहली बार देखा था, क्योंकि हम जब से अमेरिका गए थे, अक्षत पैदा होती अमेरिका चला गया था, तो फिर हमने मामा मामी को मिले नहीं थे कभी। तो वो कहने लगी, अरे दे वर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि हम लोग आए उनसे मिलने के लिए, बट दे वर रियली शॉक्ड कि भाई बताना चाहिए था पहले से हमें, कुछ हम तैयारी करते, खिलौने कपड़े खरीदते। बच्चा पहली बार घर आया नया, 4 साल का अक्षत था, तो ये पहली बार आया घर पे और हमारे पास कुछ नहीं। हमने तैयारी करी कि हम बच्चे के लिए खिलौने कपड़े लाते, कुछ हम बच्चे को देते, और तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, ये है वो है। और वो अंदर से गई और वो आई और उन्होंने मेरे हाथ पे कॉइन रख दिया, और कॉइन, और ये क्या हुआ? वही तो बोला था मैंने बाबा को कि अगर तुमने कॉइन दिया तो मेरे हाथ में होना चाहिए। ये रहा मेरा हाथ, कहाँ है कॉइन? कॉइन रख दिया। मैं बिल्कुल स्टन हो गई। बाबा 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 आप हो यहाँ पे? और जो मामा मामी हैं वो भी हैरान हो गए, फिर अनिल भी हैरान हो गए, फिर सबको मैंने पूरी बात बताई। और क्या बोलूँ बाबा, ये जीवन में तुम्हारे सिवा रह ही नहीं सकते, रहने लायक ही नहीं है ये जीवन। ये वर्ड हमें इसीलिए मिला है कि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करके तुम्हारे असली स्वरूप को जानें और असली स्वरूप बन जाएं, खुद भगवान बन जाएं। ये तुमने पर ये फिर भी वर्ड में रहना है बड़ा मुश्किल, तो तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, तो तुम हमेशा मेरे पास रहना। और मुझे एहसास कभी ना मेरा एहसास चाहे कि मैं तुम नहीं, मैं आवाज़ दूँ और तुम्हारी आवाज़ वापस चाहिए मुझे। आवाज़ तो हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। कभी दूर न जाना बाबा, पास 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 और पास रहना। जय साईं राम।